वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 28 मार्च 2021 और 28 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के सभी वीडियो को रोजाना देखिए। ये रोजाना चैनल पे अपलोड होता है, इसे देखने का आप आदत बनाइए। और जो भी प्रीवियस वीडियो है उसे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, तो सभी को देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसके जो पुराने वीडियो सभी को देखिए। ये आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए निस्संदेह ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। अभी हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा मनोज वाजपेयी। इसके बारे में आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है ऑप्शन नंबर बी, मनोज वाजपेयी। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं पेड ग्रुप के बारे में। बेसिकली ये जो पेड ग्रुप है ये टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए इस चैनल के माध्यम से चला जाता है। अगर आप घर बैठे इन दोनों एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज में हिस्सा लीजिए और यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए। यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती है और बिहार करंट अफेयर साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी इस ग्रुप के अंतर्गत। और बिहार जीके का 2 वॉल्यूम में आपको पीडीएफ मिलेगा जो कि बिहार जीके के सभी प्रश्न यहाँ पर आपको काफी अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगा बिहार जीके पर। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले वर्ष का बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही इतिहास के कुछ पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। इसकी जो फी है ये वर्तमान समय में 399 है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ये ऑफर लागू होता है और ये 1 अप्रैल तक रहेगा। तो 1 अप्रैल तक आप यहाँ इसे ज्वाइन करने पर केवल और केवल 301 रुपये पे करेंगे। 301 रुपये पे करने के बाद ये सभी चीजों को आप एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरी बात ये रही करंट अफेयर्स का मेंबरशिप। अगर कोई करंट अफेयर्स सिर्फ लेना चाहे तो इसके बारे में बता दूं, इसका 151 रुपया फी है। ये 1 वर्ष के लिए होगा जिसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी जो कि A4 साइज में होगा। और सभी पीडीएफ जो इस चैनल के माध्यम से जारी किए जाते हैं सभी का आप यहाँ से प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मंथली बेसिस पे आपको मिलेगा जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। उसके बारे में जो भी चीजें होंगी डिटेल में आपको बताई जाएगी। यानी कि करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर आपके पूरी तरह से हो जाएगी इस करंट अफेयर्स की मेंबरशिप के अंतर्गत। जो भी चीजें आपको यहाँ पर लेना है आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी यहाँ पे मैं बताता चलूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में आप इस वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले में लगभग 200 करोड़ की लागत से 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले में हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दे दी है। और इसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 198.15 करोड़ की लागत से एक कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। तो मुजफ्फरपुर जिले में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़वें आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं। मतलब 10 करोड़वें नंबर पे ये आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं, ये है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा गोपालगंज। ये बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी हैं। तो यहाँ पर बात आई है आयुष्मान भारत की। तो आयुष्मान भारत के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिले के लाभार्थी इरफान अली को एनएचए की आईटी प्रणाली पर 10 करोड़वें कार्ड धारक के तौर पर सत्यापित किया गया है। यानी कि 10 करोड़वें नंबर पे है ये आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो है। ये जो धारक की सूची है इसमें 10 करोड़वें नंबर पर ये बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी इरफान अली है। इसे ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है जो अभी हाल ही में जारी की गई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 40वीं रैंक पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की नवीनतम वार्षिक संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को
53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन सेंटर पॉलिसी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर भारत को रखा गया है। ठीक है, तो इस सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इस सूचकांक में भारत अभी 40वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस बात बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आनंद किशोर। हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों तथा देश में लॉकडाउन के बीच अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से समिति में तकनीक आधारित सुधारात्मक प्रयासों को जारी रखने के लिए दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा अभी हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, इन्हें हाल ही में आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने यूरोपीय संघ के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस देश में मानवाधिकार पर प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? हाल ही में अमेरिका ने यूरोपीय संघ के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस देश में मानवाधिकार पर प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले एक प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC में सह प्रायोजित किया है, जिसमें रोहिंग्या सहित मानवाधिकारों की चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका ने यूरोपीय संघ के नेतृत्व में म्यांमार में मानवाधिकार पर प्रस्ताव को पराजित किया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ये ध्यान रखिएगा कि धूप घड़ी लगाई गई है। पटना गांधी मैदान के पश्चिम में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थित है, तो वहीं पर धूप घड़ी लगाई गई है और बताना है आपको कि इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी प्रसाद सिंह। हाल ही में पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में एक अनोखी धूप घड़ी लगाई गई है, जो समय दिखाने के साथ साथ पृथ्वी पर सूर्य के रोशनी के वितरण का पैटर्न भी बताएगी। इसका उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह ने किया है। क्या नहीं बल्कि किया है, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रास बिहारी प्रसाद सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से सरकारी कार्यों के विकेंद्रीकरण के लिए जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। और इसी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन को आमंत्रित किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये अभी आवेदन को आमंत्रित किया गया, स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकाय के गठन कर रही है? नगर निकायों के गठन कर रही है, यानी कि कितने पंचायतों को विघटित करके नगर निकाय बनाने की योजना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 117। आइए इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 117 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 117 इसका सही उत्तर होगा। और इसके अलावा 32 नगर पंचायत को उत्क्रमित कर नगर पार्षद क्षेत्र तथा 8 ग्राम पंचायतों को सीधे पार्षद क्षेत्र बनाने की घोषणा किया गया है, घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 117, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 117 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का फैसला लिया गया है। चलिए ये सभी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी एग्जाम आयोजित होगी, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी बीपीएससी हो, बिहार SI हो, ESI हो, CDP हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जापान के किस शहर में आरंभ हुई है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जापान के
किस शहर से आरंभ हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फुकुशिमा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक मसाल 25 मार्च 2021 को जापान के फुकुशिमा से प्रारंभ हुई है और यह मसाल अगले 112 दिन जापान के 47 जिलों से गुजरेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये 112 दिन तक चलेगा। अब यहाँ पे बात आई है फुकुशिमा की, तो यहाँ पर फुकुशिमा से संबंधित नाम है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पे ही परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। ये अमेरिका द्वारा जापान में 2 बार परमाणु हमला किया गया। एक किया गया 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, जबकि जो दूसरा हमला हुआ था वो नागासाकी पे हुआ था। आपको बताना है कि ये कब हुआ था। पहला हमला हिरोशिमा पे 6 अगस्त को हुआ था, दूसरा हमला जो कि नागासाकी पे हुआ था ये कब हुआ था, ये डेट आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे बात आई है जापान की, तो जापान से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें देख लेते हैं। ये जापान का राष्ट्रीय ध्वज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जापान की स्थिति है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस है। जापान अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय। आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है और इसकी राजधानी जो है यह है टोक्यो। यहाँ के प्रमुख धर्म जो है 96% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। राजभाषा है जापानी। सम्राट अभी वर्तमान में है नारुहितो और प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा। और विधानमंडल जो यहाँ की है ये राष्ट्रीय डाइट कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में IEPF मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? IEPF मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय जांच केंद्र और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPF मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी का मतलब होता है IEPF। तो ये भी जो लॉन्च किया गया है ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। निर्मला सीतारमण अभी हाल ही मतलब वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में हुनर हाट का 28वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में हुनर हाट का 28वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये संस्करण शुरू हुआ है गोवा में। हाल ही में गोवा के कला अकादमिक केंद्र पणजी में कारीगरों और शिल्पियों के उत्पादों का 28वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी में ही यहाँ पे कला अकादमिक केंद्र में ये 28वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है और जिसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने औपचारिक रूप से किया है। आपको ध्यान रखना है, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है ये है प्रमोद सावंत, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो 28वां हुनर हाट का आयोजन गोवा में किया गया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया योजना को कब से कब तक बढ़ाया गया है? खेलो इंडिया योजना को कब से कब तक बढ़ाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये आपके लिए, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2025-26। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार खेलो इंडिया योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इससे पहले यह गेम्स 2021-22 सीजन में खत्म होने वाली थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2025-26। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर। इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा और ये 1 टाइम पेमेंट होगा 399 का, जो कि यहाँ पर ऑफर चल रहा है। अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 301 रुपया ही देना होगा, लेकिन ऑफर के बाद अगर आपसे ज्वाइन करेंगे यानी कि 1 अप्रैल के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे 399 रुपया पे करना होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 31 दिसंबर 2021 की होगी। तो तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए, आप चाहें तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।